अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिव्यू टैब। रिव्यू टैब से हम क्या क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। व्यू टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमें व्यूज ग्रुप मिलता है। इससे हम अपने डॉक्यूमेंट का व्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रीड मोड है, प्रिंट लेआउट मोड है और वेब लेआउट मोड है। ये तीनों यहाँ पे भी हमें मिल जाते हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। अगर हम प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं तो हम प्रिंट लेआउट यूज करेंगे, क्योंकि इससे हमें पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन और मार्जिन हमें दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमने हाइडर एंड फुटर दिया है वो भी हमें यहाँ इसमें दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर हम रीड करने के लिए इसको यूज करना है तो फिर रीड मोड पे क्लिक करेंगे। इससे हमें टेक्स्ट शो हो जाएंगे, मतलब जितने भी टूल्स है वो सारे हाइड हो जाएंगे। इससे हम यहाँ पे आसानी से रीड कर सकते हैं। अगर हम किसी वेब के लिए काम कर रहे हैं, मतलब किसी वेबसाइट के लिए काम कर रहा है, तो वहां पे हम वेब लेआउट यूज करेंगे। वेब लेआउट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जिस तरह हमें वेबसाइट पे मिलता है उसी तरह यहाँ पे भी हमें शो होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सारे आउटलाइंस मिल जाते हैं। अब आउटलाइंस हमें किस तरह मिलते हैं ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखें ऑल लेवल्स है, इसको हम यहाँ पे लेवल 1 करेंगे या लेवल 2 करेंगे। जैसे हम लेवल 1 करेंगे तो यहाँ पे लेवल 1 के जितने भी हेडिंग्स है वो सारे शो हो गए। इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे लेवल 2 तो लेवल 2 के जितने भी हेडिंग्स है वो हमें शो होंगे। अगर हम ऑल लेवल करेंगे तो सारे हमें शो हो जाएंगे। किसी भी आउटलाइन को अगर हमें एक्सपेंड करना हो तो सिंपल यहाँ इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक्सपेंड करके देख सकते हैं। अब इसको मुकम्मल रीड करने के बाद फिर से अगर हमें कोलैप्स करना है तो यहाँ से हम कोलैप्स कर सकते हैं। आउटलाइन को बंद करते हैं यहाँ से। उसके बाद चलते हैं यहाँ व्यू में हमें मिलता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट भी हमें वेब लेआउट जैसा मिलता है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये जिस तरह हमें वेब लेआउट में शो होते थे उसी तरह यहाँ पे हमें शो होंगे। यहाँ पे हमें पेज जहाँ एंड होता है वो भी हमें शो होता है। उसके बाद है यहाँ पे इमर्सिव रीडर। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ टूल्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलम विड्थ है, ये हम अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते हैं, मतलब हमें कहाँ तक चाहिए ये टेक्स्ट। जैसे हम वाइड करेंगे तो यहाँ पे ये फुल स्क्रीन आ जाएंगे और इससे हमें सारे टेक्स्ट दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम इस तरह भी कर सकते हैं, नैरो भी कर सकते हैं। और अगर हम पेज कलर चेंज करना चाहे तो यहाँ से हम पेज कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिलता है हमें लाइन फोकस। जैसे हम लाइन फोकस पे आएंगे तो यहाँ पे हमें 1 लाइन मिलता है, 3 लाइन्स मिलता है और 5 लाइन्स। जिस तरह हमें चाहिए हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1 लाइन अगर हमें फोकस करना है तो सिंपल 1 लाइन फोकस हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल की मदद से हम यहाँ पे अप डाउन कर सकते हैं इसको। इसके अलावा यहाँ से भी हम लाइन्स को अप या डाउन कर सकते हैं। लाइन फोकस को बंद करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग है। टेक्स्ट स्पेसिंग अगर हमें ज्यादा करना है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग ज्यादा करेंगे। इसके अलावा यहाँ सिलेबल्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सारे सिलेबल्स के दरमियान हमें डॉट्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक सिलेबल है, यहाँ इसके दरमियान हमें डॉट्स मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है। रीड अलाउड ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखेंगे रीड अलाउड पे जैसे हम क्लिक करेंगे complement each other. स्टार्ट हो जाएगा। For example, you can add a matching cover page, header, and sidebar. उसके बाद फिर से हम व्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हमें मिलता है पेज मूवमेंट। पेज मूवमेंट में अगर आप देखिए अभी वर्टिकल सिलेक्ट है। जैसे हम जूम आउट करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखिए पेज हमें वर्टिकल में ही मिल रहे हैं। अब अगर हम साइड टू साइड करेंगे तो यहाँ पे पेज हमें इस तरह मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम जूम आउट करना चाहे तो यहाँ पे इस तरह हमें पेज मिल जाएंगे। और अगर हम इसको जूम इन करना चाहे तो यहाँ पे हम जूम इन इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम इसको जूम इन नहीं कर सकते। अब अगर हमें जूम इन ज्यादा करना है तो इसके लिए फिर से हम वर्टिकल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम जूम इन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें रूलर चाहिए तो रूलर पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे रूलर आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें गाइडलाइंस चाहिए तो यहाँ पे हम गाइडलाइंस पे चेक लगाएंगे तो गाइडलाइंस भी हमें मिल जाएंगे। नेविगेशन पेन चाहिए तो यहाँ पे नेविगेशन भी ओपन कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो यहाँ से चेक हटाएंगे, गाइडलाइंस से चेक हटाएंगे तो गाइडलाइंस खत्म होगा। रूलर से अगर हम चेक हटाएंगे तो रूलर्स भी हाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोबारा जूम इन जूम आउट आ रहा है, मतलब अगर हमें जूम इन करना है तो यहाँ पे जूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें जूम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है, कितनी % हमें जूम करना है तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमें जूम चाहिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्चुअल साइज चाहिए 100 करेंगे, 200 करेंगे, यहाँ से हम ऐसे पेज वर्ड के हिसाब से करना चाहते हैं या टेक्स्ट वर्ड के हिसाब से करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जूम कर सकते हैं। जैसे हम टेक्स्ट वर्ड करेंगे ओके करेंगे तो ये टेक्स्ट के हिसाब से जूम हो जाएगा। इसके अलावा एक्चुअल साइज में मतलब 100% पे हमें चाहिए तो सिंपल 100% पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से 100% पे आ जाएगा। पेज 1 हमें चाहिए तो सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, इससे मुकम्मल हमें एक पेज शो हो
जाएगा। इसी तरह अगर हम मल्टीपल पेजेस करेंगे तो इस विंडो पे हमें 3 या 3 से ज्यादा पेजेस मिल जाएंगे। इसके अलावा पेज वर्थ करेंगे तो पेज का जो वर्थ था वो विंडो पे सेट हो जाएगा। जैसे हमें इस डॉक्यूमेंट का एक डुप्लीकेट चाहिए तो इसके लिए हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट हमें मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये इसका नाम है। जैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स 2 हो जाएगा, मतलब इसका एक डुप्लीकेट हमें मिल जाएगा। इसी तरह इसके और डुप्लीकेट्स चाहिए तो इसके लिए फिर से हम व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू विंडो करेंगे, इसके डुप्लीकेट्स हमें मिलते जाएंगे। अरेंज ऑल पे आएंगे। अरेंज जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन है, मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अभी हमने 5 डॉक्यूमेंट्स ओपन किया है। इन सबको अगर हमें स्क्रीन पे अरेंज करना है तो इसके लिए हम अरेंज ऑल करेंगे तो ये यहाँ पे सारे स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब अगर इस पे हमें काम करना है तो यहाँ पे हम इस पे काम कर सकते हैं, इस पे काम करना है तो यहाँ इस पे काम कर सकते हैं। इसी तरह इस पे अगर हमें काम करना है तो हम इस पे काम कर सकते हैं। फिर से इसको मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज करने के बाद अगर हमें एक डॉक्यूमेंट के 2 एरियाज को एक साथ देखना हो तो इसके लिए हम यहाँ पे स्प्लिट यूज कर सकते हैं। जैसे हम स्प्लिट करेंगे यहाँ पे स्प्लिट लाइन आ जाएगा। स्प्लिट लाइन को हम अपने मर्जी से सेट कर सकते हैं। उसके बाद जिस एरिया को हमें देखना हो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, अब जो एरिया हमने यहाँ पे फिक्स किया है वो फिक्स हो गया और इस एरिया में हम अपने मर्जी से किसी भी एरिया को देखकर आसानी से इन दोनों को रीड कर सकते हैं। तो इससे भी हमें बहुत हेल्प मिलता है। स्प्लिट लाइन को अगर हमें रिमूव करना हो तो फिर से हम रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम व्यू साइड बाय साइड कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पे मिल जाएंगे। अब सेकंड डॉक्यूमेंट कौन सा हमें देखना है तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे साइड बाय साइड दोनों आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए स्क्रॉलिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये भी मूव हो रहा है इसके साथ। इसी तरह अगर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये भी मूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। अब ये स्क्रॉलिंग अगर हमें ऑफ करना है तो इसके लिए हमें व्यू टैब पे जाना होगा। अब आप इस डॉक्यूमेंट से जाए या इस डॉक्यूमेंट से, दोनों सेम होगा। व्यू पे जाए, व्यू पे जाने के बाद हमें विंडो पे जाना है और उसके बाद यहाँ से हम स्क्रॉलिंग ऑफ कर सकते हैं। जैसे हम स्क्रॉलिंग ऑफ करेंगे, अब इसको अगर हम स्क्रॉल करना चाहे तो ये अलग स्क्रॉल होगा और इसको अगर हम स्क्रॉल करना चाहे तो ये अलग हो जाएगा। इसके बाद अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को कम करना चाहे, जैसे हमने यहाँ पे इसका जो साइज है वो हमने इंक्रीज कर लिया, यहाँ पे हमने कुछ रीड कर लिया, उसके बाद फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाए तो इसके लिए हम यहाँ व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद विंडो ग्रुप और यहाँ पे हम रीसेट विंडो पोजीशन, जैसे हम रीसेट विंडो पोजीशन करेंगे इसको तो ये फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। मैक्सिमाइज करते हैं इसको। विंडो ग्रुप हो गया। अब स्विच विंडो। स्विच विंडो का काम यह है, जैसे यहाँ से हम अपने मर्जी से किसी भी डॉक्यूमेंट पे मूव हो सकते हैं। यहाँ से भी अगर हमें मूव होना हो तो यहाँ से हम डायरेक्ट मूव हो सकते हैं या इसके अलावा टास्क बार की मदद से भी हम मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे माइक्रोज। अगर हम कोडिंग के थ्रू यहाँ पे कुछ रन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम माइक्रोज यूज कर सकते हैं। जैसे हम माइक्रोज पे चाहेंगे तो यहाँ पे विजुअल बेसिक हमें मिल जाएगा, उसमें हम कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग के थ्रू जो भी हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रन करना हो तो उसके लिए हम कोडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हम माइक्रोज पे जाएंगे, माइक्रोज पे जाने के बाद यहाँ पे हमें व्यू माइक्रोज मिल जाएगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, अब जितने भी माइक्रोज होंगे यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। या अगर हमें कोडिंग करना है तो इसके लिए यहाँ पे हमें पहले नेम देना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने नेम दे दिया। नेम देने के बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट विजुअल बेसिक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी हमें कोडिंग करना हो यहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं। विजुअल बेसिक को ओपन करने के लिए शॉर्टकट होगा Alt F11। जैसे हम Alt F11 प्रेस करेंगे फिर भी विजुअल बेसिक ओपन हो जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद आते हैं यहाँ पे व्यू पे और यहाँ पे माइक्रोज पे आएंगे, रिकॉर्ड माइक्रो पे आएंगे। अब जो भी हम काम करेंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने नेम दे दिया टेस्ट, यहाँ से हम करेंगे ओके। जैसे हम ओके करेंगे, अब जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम, उसके बाद यहाँ पे हमें लाइन लगाना है तो यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे रोल नंबर। फिर से हमें लाइन चाहिए तो यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे और इंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फादर्स नेम। फिर से हमें लाइन चाहिए तो यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे। अब जो भी हम वर्क करेंगे ये सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। फिलहाल एग्जांपल के लिए मैंने इतना रिकॉर्ड किया। अब हम इसको स्टॉप करेंगे तो इसके लिए माइक्रोज पे जाएंगे और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। अब जो भी हमने बनाया था वो रिकॉर्ड हो गया। अब जिस जगह पे भी हमें ये रिकॉर्ड चाहिए तो इसके लिए हम जाएंगे माइक्रोज पे और यहाँ पे व्यू माइक्रोज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें जो माइक्रो हमने बनाया है वो हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने टेस्ट बनाया था, टेस्ट सिलेक्ट करके रन करेंगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं इसके लिए कंट्रोल एन और यहाँ पे हम फिर से ट्राई करते हैं इसको। व्यू पे जाएंगे और माइक्रोज पे जाएंगे और यहाँ से हम व्यू माइक्रोज करेंगे। यहाँ से हम टेस्ट सिलेक्ट करके रन करेंगे तो जो भी हमने बनाया था यहाँ पे भी रन हो गया। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे। जैसे हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन विंडो मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन विंडो के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।